हाय गाइस, वेलकम टू वेल्थ बिल्डर्स। वेल्थ बिल्डर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाला है वेल्थ बिल्डर के अंदर में, मार्केट के अंदर में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमारे को क्या-क्या करना पड़ सकता है, कैसे-कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट करी है, जिस शीट के अंदर में हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोगों को प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और ये पैरामीटर्स कौन से वाले हैं? अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ। सभी ने सुना होगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात हो रही होती है। रिस्क, रिवॉर्ड, राइट? अगर मैं बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, ईटीएच के अंदर में, या कोई भी सोलाना हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिप्टो का है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली क्या है कि अगर हम क्रिप्टो के अंदर में इंडिया में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हम डेल्टा एक्सचेंज के अंदर में बात कर रहे होंगे, या फिर कोई भी एक्सवाईजी प्लेटफॉर्म जो कि वैलिड है और एफआईयू रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर में, वहाँ पे आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे। ट्रेड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे हैं, प्लस जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। अगर हम क्रिप्टो के अंदर में काम कर रहे हैं, बीटीसी के अंदर में काम कर रहे हैं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे आप लोगों में एक्सेल शीट इसमें कहीं पे लगा भी दूँगा इसका लिंक, अगर आप चाहें तो खुद भी बना सकते हो। इसमें कुछ पैरामीटर्स का हमने ध्यान रखा हुआ है। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कितना लॉट ले रहे हैं। लॉट का मतलब है कि अगर सपोज़ अ, अगर एक बीटीसी में 1000 लॉट होते हैं, तो आधा बीटीसी में 500 लॉट होते हैं, और उसमें एसएल पॉइंट कितना है, 250 पॉइंट आप ले रहे हैं, या टारगेट पॉइंट कितना है आपका सपोज। तो ये एग्जांपल के साथ हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं कितने ट्रेड लेने पे कितना बार प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, और कम ट्रेड लेने पे हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं कि ज़्यादा ट्रेड लेने पे हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, कंडीशन लेके चलेंगे, राइट? और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि डेल्टा एक्सचेंज के अंदर में जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 30 मिनट का एक विंडो मिलता है फॉर बीटीसी। अगर आप 30 मिनट के अंदर में बीटीसी का ट्रेड को क्लोज कर देते हो, तो आपको एडिशनल कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। एक सिंगल बाइंग का चार्ज लगता है। जनरली अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आपकी जो फीस होती है, जैसे यहाँ पे मेरे फीस के ऑप्शन रखे हुए हैं, ओपनिंग फीस और क्लोजिंग फीस, है ना? तो यहाँ पे क्या है, मैं मैक्सिमम ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ कि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर में, और 30 मिनट के अंदर में कर रहे हैं। पहले 15 मिनट था, अभी इसको 30 मिनट कर दिया है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमने 30 मिनट के अंदर में ट्रेड को क्लोज कर दिया। अगर 30 मिनट से ऊपर हो गया, तो ये इंस्ट्रूमेंट और ऐड हो जाएगा। जनरली 1 बीटीसी के अंदर में जनरली क्या लगता है, $60 लगता है। $60 का मतलब होता है ₹5,500 के आसपास में, इंडियन रुपीज़ में, ठीक है? बट अगर आप 500 नोट के साथ में काम कर रहे हो, तो आप, और 30 मिनट के अंदर में ट्रेड को क्लोज कर रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि आपने सिर्फ $30 दिया, तो उसमें हमारे को नेट प्रॉफ़िट क्या रहा क्या? तो अब एक-एक करके केस लेके देता हूँ। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि लॉट हमने क्या लिया, हमने एसएल पॉइंट क्या लिया, एसएल अमाउंट कितना बनेगा उस एसएल पॉइंट के हिसाब से। उसमें आईएनआर में मैंने जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वो भी मैंने डाल रखा है। टीपी अगर मिलता है, टीपी, और टीपी का अमाउंट भी मैंने दिखा रखा है। उसमें आईएनआर के अंदर में हम लोगों को कितना मिला, ओवरऑल हमारे को क्या पॉजिटिव गया कि नेगेटिव गया, और फीस क्या लगी, और उसके बाद में हमारी क्या अमाउंट बन के आई, फाइनल फीस की अमाउंट है, और हमारा नेट प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो इसको हम लोग एक-एक करके समझेंगे। अभी मतलब प्री फिल डेटा है, तो मैं पहले एक-एक करके करके दिखा रहा हूँ। तो सपोज़ हमने क्या किया, एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में हमने पॉइंट तो रखे 250, लेकिन हमारा एसएल नहीं गया, तो एसएल ने जाके हमारे को टीपी मिल गया। 500 पॉइंट हमको मिल गया, हमारा $250 बन गया। $250 में से 2500 $30 गए, तो हमारे को नेट जो मिला 18,700 मिला। पहला ट्रेड हमने ये किया, ठीक है? अब सपोज़ हमने एक और ट्रेड लिया सेम लॉट के साथ में, इस बार हमारा 250 पॉइंट का एसएल चला गया, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमारा जो नेट प्रॉफिट अभी बचा हमारे पास में, अभी भी ₹8,500, ₹8,000 के आसपास में हमारे पास में नेट बच रहा है, सेकंड ट्रेड के बाद में जब हमने एसएल दिया। थर्ड ट्रेड हमने लिया, थर्ड ट्रेड में हमने मोटा-मोटा ये मान के चलो कि फिर से हमने 500 पॉइंट कैप्चर कर लिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली जिस ट्रेड में फीस लगेगी, तो हम लोग अभी, हाँ, 1 मिनट इसको पहले हटा रहा हूँ। टीपी वाले पॉइंट को पहले हटा के दिखा दे रहा हूँ। इसको ठीक से समझना, ठीक है? ये पहला तो था, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो हाइलाइट होके 18,700 का हमारा प्रॉफिट था। सेकंड ट्रेड में हमने 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, तो हमारा ₹13,000 का लॉस गया। सारा फीस-वीस, ये प्योर अमाउंट की बात कर रहा हूँ जो आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होगा। जो थर्ड ट्रेड हमने लिया, उसपे हमने 500 पॉइंट का एक टेंटेटिव की बात बता रहा हूँ कि हमने 500 पॉइंट फिर से ले लिए। तो अभी भी हम लोग नेट 24,000 के प्रॉफिट पे हैं, अगर हम 3 ट्रेड कर रहे हैं।
अगर सपोज़ हमने चौथा ट्रेड लिया, फिर से हमने 250 पॉइंट दे दिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज की बात मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं ना कैसे इफ़ेक्ट होता है, ओवरऑल ट्रेड के अंदर में कैसे इफ़ेक्ट होता है, कैसे हमारी प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, इससे क्लैरिटी अपने को मिल जाएगी, ठीक है? ₹11,000 के नेट प्रॉफ़िट पे अभी भी हम लोग हैं, अगर हम 2 प्रॉफ़िट के बाद में और 2 स्टॉप लॉस के बाद में। जबकि अगर मैं अगर हम 3 ट्रेड पे स्टक होके रहते तो हमारे पास में 21,000 थे, ठीक है? कोई नहीं, अभी देखना मैजिक देखना आगे चल के होगा कि मैंने बोला कि हमने चौथे ट्रेड पे 250 पॉइंट फिर से दे दिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 250 पॉइंट वगैरह तो आगे चल के जब हम देखेंगे तो उसमें हमारे को रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। चौथा नेक्स्ट एक ट्रेड हमने और लिया, इस बार हमने चलो बोला कि अल्टरनेट बेसिस पे हमने एक और ट्रेड हमारा 500 पॉइंट हमने उठा दिए। ओवरऑल हमारा कितना रहा 5 ट्रेड के अंदर में 32 ₹32,000 के आसपास में हमारे पास में 32 भी नहीं सॉरी, इसमें मैं फीस का मेरा पॉइंट रह जा रहा है। सो 29,750 5 ट्रेड लेने के बाद हम लोग प्रॉफिट पे हैं। जबकि ये जो अमाउंट हम 29,000 आ रहा है, हम 2 ट्रेड के अंदर में इतना कमा सकते हैं और ये जो स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं, इनको रोक सकते हैं। अच्छा, अगर इसको आगे बढ़ाते जाएँगे ना, तो जैसे सपोज़ फिर से अगर सपोज़ हम लोग इतने धुरंधर हैं कि हमने नेक्स्ट 2 ट्रेड्स में भी प्रॉफिट ले लिया, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमने जो प्रॉफिट उठा लिया, वो तो ज़बरदस्त उठा लिया। जैसे हमने क्या किया था, अगर हम 60 ट्रेड ले रहे हैं और अगर हम अपने आप को ये बोल रहे हैं कि हमारा जो विन रेशियो है, 7 में से हम लोग अगर 5 ट्रेड विन कर रहे हैं का मतलब हुआ परसेंटेज अगर निकालना हो 60% के आसपास का रिजल्ट आ रहा है, अगर हम 60% का विनिंग रेट रखते हैं। लेकिन अच्छा, इसका जो बनाने का मेजर पर्पज़ क्या था, एक तो ना ये डेटा हमेशा मेंटेन करके चलो आप कि एक जर्नलिंग भी बना सकते हो उसका, एक तरह का जर्नल बुक है ये, कि आपने कितना पूरे दिन में ट्रेड लिया, नंबर ऑफ ट्रेड, और जर्नलिंग का ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने जर्नलिंग प्रॉपर तरीके से करी है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी जो विनिंग है या आपकी जो लूज़िंग का जो स्ट्रीक चल रहा है, वो कैसे है। मैं पहले कई टाइम से ट्रेड कर रहा था, बट मैंने कभी ना इसको जर्नलिंग नहीं करी। जर्नलिंग करने के बाद पता चला कि अरे यार, मैं तो 12, 14, 15, 16 और कई-कई बार तो मैंने ये भी देखा था कि मैं 22 ट्रेड्स कर रहा हूँ ए डे, और मैं प्रॉफ़िट भी कर रहा हूँ, लॉस भी कर रहा हूँ, बट अगर 22 कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ना ज़्यादा नंबर ऑफ लॉसेस कर रहा हूँ, और ज़्यादा नंबर ऑफ लॉसेस का मतलब ये हुआ कि मैं फ़ीस ज़्यादा पे कर रहा हूँ और प्रॉफ़िटेबल कम हो रहा हूँ। फिर देन मैंने को रियलाइज़ करा कि यार मैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि लॉसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अभी ऐसा श्योर नहीं है कि मेरे ज़्यादा प्रॉफ़िट, मैंने अभी क्या दिखा रखा है कि टीपी ज़्यादा दिखा रखे हैं। जनरली होता क्या है, टीपी कम होते हैं। टीपी मतलब कि टारगेट प्राइस, और मेजरली क्या होता है, मेजरली होता है एसएल ज़्यादा होते हैं। तो अगर इसको ना थोड़ा-सा रिवर्स करते हैं, चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा हम इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सपोज़ हम 5 ट्रेड का करके चल रहे हैं, कि हम सिर्फ़ 5 ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो 5 ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 ट्रेड के अंदर में हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं कि प्रॉफ़िट हो जाए? मतलब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 250 का ही एसएल लेना है। आप 100 का एसएल रख के 200, 300 पॉइंट पे काम कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए दिखाता हूँ। अगर आप 100 के 5 में से 3 एसएल उड़ा देते हो, ठीक है? देखना अभी फ़र्क क्या पड़ेगा। आपने 3 एसएल ले लिए, 5 ट्रेड किए, एक ट्रेड में आपने 500 पॉइंट उठा लिए, दो 1 2 3 4 5 दूसरे में एसएल गया, इसमें एसएल गया, इसमें भी एसएल गया, तो अभी भी आप प्रॉफ़िट में हो। देखो, अगर आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, बट मैं 1:5 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमने 1:3 कर लेना है, या 1:2 करते हैं तो क्या हम प्रॉफ़िटेबल हो रहे हैं? देखें क्या? 500 लॉट के साथ अगर मैं 100 का एसएल दे रहा हूँ, तो मेरे ₹4,500 जा रहे हैं, और मतलब 4, 4, 4, साढ़े 8, और मैं अगर 200 का टीपी ले रहा हूँ, तो मेरे को 100, 100, 200 मिल रहा है, 16,000, लेकिन मेरी फ़ीस कितनी जा रही है? तभी भी हम प्रॉफ़िटेबल नहीं हो रहे हैं। कैसे? ये देखो, फ़ीस तो सब में जा रही है, ये अमाउंट तो आपका फ़िक्स है, चाहे आप प्रॉफ़िट कर रहे हो, चाहे लॉस कर रहे हो। हमारे को 1:2 कितने का मिनिमम रिवॉर्ड एंड रिस्क रखना पड़ेगा कि हम प्रॉफ़िट में आ पाएँ? मतलब ब्रेक इवन में आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर हम 5 ट्रेड लेते हैं,
ये देखो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे और 5 ट्रेड कर रहे हैं, तब जाके हम लोग ब्रेक इवन पे आ रहे हैं। और 1:4 अगर करते हैं, अगर मैं 400 पॉइंट लेता हूँ 2 बार, एक टेंटेटिव फिगर की बात मैं कर रहा हूँ, तब जाके हम लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। कमाल की बात है यार। हाँ? कैसे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं? देखो, इसमें आपने 14,000 रुपये कमाए पहले वाले पे, 400 पॉइंट लेके 200 और आपने कितने कितने 50 दिए, बट फीस आप हर बार ही दे रहे हो। तो ओवरऑल आपको 8,500 रुपये बने। उसके बाद भी अगर आप सिंगल ट्रेड पे रहोगे तो 8,500 के लॉस पे आप रहोगे प्रॉफिट में। अगर आप 5 ट्रेड कर रहे हो, उसमें भी 1:4 को भी अगर आप अचीव कर पा रहे हो, चलो ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे समझना चाहिए। 500 लॉट के साथ में मैं करके दे रहा हूँ। चलो और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, 100 लॉट के साथ में करके दिखते हैं। सबके पास में 500 का बजट नहीं रहेगा, 100 के हिसाब से करके देखें। 100 में हम लोग 300 का तो ले लेते हैं, 250 का ले लेते हैं यार। 250 पॉइंट का हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, छोटी अमाउंट के साथ में, ठीक है। कैपिटल आप देख लेना उसके हिसाब से। 25 पॉइंट का हमने वो ले लिया। और 1:2 अगर कर रहा है, अगर 250 ले रहा हूँ तो मुझे 500 पॉइंट कम से कम चाहिए 2 बार 5 में से, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी कम है। उस पे भी -10 कैसे आ रहा है यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्या चक्कर क्या है। अच्छा, फीस कम लगेगी ना यार उसके अकॉर्डिंगली, देन डॉलर्स का नहीं रहेगा। फिर इसमें कितना फीस लगता है, एक लॉट पे $6 लगती है। वही मैं सोचूं, अच्छा तो यानी कि लेकिन फिर भी देखो ना, आप क्वांटिटी कोई भी चेंज करके देखो, क्वांटिटी चेंज कर ली, फीस चेंज कर ली अकॉर्डिंग, उसके बाद भी 5 में 1:2 में तो हम वैसे ही नहीं जीत रहे हैं। 1:2 के अंदर में 5 ट्रेड करने पे वैसे ही नहीं प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, अगर कोई इसको ढंग से समझ पा रहा है ना। देखो, मैंने क्या किया, 2 बार प्रॉफिट लिया, बाकी टाइम पे 3 टाइम लॉस ले लिया। अब इसी को मैं कम करता हूँ, देखो मैं ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड कम कर रहा हूँ, तो प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। और प्रॉफिटेबल भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ये देखो, 2200 का प्रॉफिट हो गया हमारे को। कैसे हुआ कि मैंने क्या किया, 2 ट्रेड लिए, 2 में से 2 विनिंग हो गए, मतलब 1:2 के 2 रेशियो लिए, तो उसमें भी मेरे को सिर्फ 2,000 रुपये बन रहे हैं। चलो, 500 का टीपी लिया, 250 का ऐसे लिया, 1:2 के रेशियो की बात कर रहा हूँ। अगर 1:3 करता हूँ और सिर्फ हम लोग 4 ट्रेड कर रहे हैं, 4 में से 2 जीत रहे हैं, 2 लॉस कर रहे हैं, 1:3, तो तब हम कुछ घर लेके जा रहे हैं, 6,000 रुपये के आसपास हम लोग घर लेके जा रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हो इस एनालिसिस को, तो उसमें क्या है, लोअर नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे को करने हैं। और जो हमारा क्रक्स निकल के आ रहा है ना, क्रक्स ये है कि लेस नंबर ऑफ ट्रेड, एक तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा ये हो गया कि रिस्क टू रिवॉर्ड को हमारे को मिनिमम 1:3 या 1:4 लेके चलना है, अगर हम बीटीसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और सिर्फ बीटीसी के अंदर क्या, कहीं पे भी आप ट्रेड करो, एनी इंस्ट्रूमेंट। अब बीटीसी का थोड़ा सा फीस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर ईटीएच के अंदर जाओगे तो कहानी वहाँ भी मोरलेस सिमिलर ही रहेगी ना, आपको फीस तो वहाँ भी पे करनी पड़ेगी। तो अभी हमारे को क्या, ओवरऑल सिनेरियो का निकालना है। अगर अपने को प्रॉफिटेबल होना है ना, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में जब हम काम कर रहे हैं, अगर मैं 100 लॉट के साथ काम कर रहा हूँ, 250 पॉइंट का ऐसे ले रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा 200 का ना, 250 का लेकर 200 का ले लूँगा। ऐसी जगह पर एंट्री करूँगा जहाँ पे मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलता हो। और टीपी किसने नहीं बोला कि आपको 1:3 पे ख़त्म कर देना है, 1:3 मिनिमम है। उसके बाद में आप ट्रेल करते रहो, पीछे से स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, और जितना मैक्सिमम जा सकता है मार्केट वहाँ तक ले चलो ना। प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब नंबर ऑफ ट्रेड को ना बढ़ा के रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाना है। पहली चीज हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड नहीं बढ़ाने हैं, रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाना है। तीसरा, ट्रेलिंग एसेट लगाना है। ये प्रॉफिटेबिलिटी के 3 क्रक्स निकलते हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपने ठीक से इसको समझा है, देखा है, और खुद का भी एनालिसिस करो। और चौथा पॉइंट क्या है कि हमारे को
जर्नलिंग करनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने जर्नलिंग नहीं करी है, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं ट्रेड के अंदर में, हमारा क्या चल रहा है, हमारा ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हिस्ट्री जो हमारी होती है, हमने क्या किया, कल मैंने कितने पैसे डुबाए, कल आज मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, या कल मैं कितने प्लान कर रहा हूँ। आज मैंने क्या प्लान किया कि मैं 4 ट्रेड प्लान करूँगा, 4 या 5 ट्रेड प्लान करूँगा, और 4 से 5 ट्रेड तब करूँगा जब मेरा 1, 2, 3, 4, 5 में से अल्टरनेटली 2 विन है, 2 लॉस है, तब जाके 5वें में घुसूँगा। अगर मेरे कंसेक्यूटिवली 3 एसएल चले गए तो कहानी खत्म वहीं पे। एसएल जो है 3 होने पे है, सिस्टम बंद, कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए सिस्टम बंद कर दो। क्रिप्टो 24 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ से विनिंग आएगी, और कोई तरीका नहीं है विनिंग का, सिंपल सा है। और नंबर ऑफ ट्रेड लेने से कुछ नहीं होता, ट्रेड लेना सबसे ईज़ी है, कोई भी नौसिखिया बंदा भी ट्रेड ले लेता है। बट विनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हमें एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर यही कहानी चलती रहेगी, यार प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, ट्रेड भी अच्छे उठा रहे हैं, बट हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर्ली नहीं फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेड कम नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बट वो रियलिटी नहीं है। इस एनालिसिस को करके देख लो, एन नंबर ऑफ ट्रेड पे आप एनालिसिस करके देख लो। अगर आप ये जो नंबर ऑफ ट्रेड आपके और रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, एक लूजिंग एक पास, एक लूजिंग एक पास चल रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है? तो ओवरऑल सिनेरियो क्या है, ये मैंने ईटीएच के लिए भी बनाया था, ईटीएच में भी वही सीन है, मोटा मोटा सेम सेम कहानी है। और जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको करके देखो, और इस तरह के कंटेंट को समझो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लोगों के बीच में शेयर भी करो, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी कर दो। बहुत कंटेंट आ रहा है इस पे अभी।